हमारी टीम जब पहुंची ग्राम पंचायत समंथा पंचायत भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है। पंचायत भवन समंथा अराजक तत्वों का जमावड़ा हुआ करता है। पंचायत भवन में एक भी दरवाजे और खिड़की नहीं है। यह पंचायत भवन एकदम जर्जर हो गया है। यहाँ पर जानवरों का जमावड़ा रहता है या तो यहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा बना रहता है। ये आपको दिख रहा है पंचायत भवन। यहाँ पर ना तो जंगले लगे हैं और ना किसी तरह का दरवाजा। यहाँ दीवारें टूटी हुई हैं। वहीं जब हम दूसरे कक्ष में पहुँचे तो नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखा। यह कूड़ा घर में तब्दील है। जहां बैठकर गांव के विकास की रेखा को खींचा जाना चाहिए, वहां दीवालों पर अपशब्दों को खींचा गया है। ये स्थिति रही पंचायत भवन समंथा की। 4 कमरों का पंचायत भवन निर्माण किया गया है, लेकिन जर्जर अवस्था में है। दीवार टूटी हुई है। इसमें कैसे बैठेंगे पंचायत सहायक, जो गांव के विकास को गति देने के लिए अभी हाल ही में उनका चयन हुआ है। पंचायत भवन के उत्तर तरफ बना उप स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के कारण जर्जर अवस्था में हो गया है। ग्रामीणों ने जानकारी दी कि यहाँ एएनएम कभी भी नहीं बैठी हैं। अब सवाल यह उठता है कि सरकार इतना धन लगाकर ग्रामीण जनता को लाभ पहुंचाने के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराई, एएनएम के लिए आवास भी बनवाया, लेकिन यहाँ एएनएम नहीं रहती हैं। वह महीने में एक दिन आकर टीकाकरण करती हैं, जबकि सरकार की योजना थी कि यहाँ पर ग्रामीणों को सर्दी जुकाम बुखार खांसी कट फट जाने पर मलहम पट्टी हो सके। शासन के मंशा के अनुरूप उप स्वास्थ्य केंद्र पर महीने में 3 डिलीवरी भी होनी चाहिए। ड्यूटी 1 दिन करती हैं, वेतन 30 दिन का लेती हैं। यह हाल है उप स्वास्थ्य केंद्र समंथा का। जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं देने चाहिए, वहां पर नशेड़ी नशा करते हैं। यह उप स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीणों को कब सुविधाएं मुहैया कराएगा, यह एक सवाल ही बनकर रह गया है। प्राथमिक विद्यालय समंथा कंपोजिट 1 से 8 तक संचालित है। विद्यालय में जब हम अंदर गए तो वहाँ कुछ इस तरह से दिखा। आपको दिखाते हैं। ठंड का मौसम होने के कारण धूप में बैठे प्रधानाध्यापक अपना विद्यालय का कार्य कर रहे थे। हम आगे बढ़े तो कक्षा संचालित था। शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चों को शिक्षा कार्य में लगे थे। सुभाष चंद्र बोस कक्ष की तरफ बढ़े तो वहाँ शिक्षक और शिक्षिका शिक्षण कार्य में व्यस्त दिखे। बात हो रही ना। और दूसरा, तोते आवाज की नकल करते हैं। कौन सा बच्चा? बच्चे ना, इसमें कई तोतों की बात हो रही है। अब आ गया ना समझ में? किसी को दिक्कत हो तो हमसे पूछ लो। कोई दिक्कत नहीं ना? लिख लो पहले। वचन प्रकार बताओ। वचन के प्रकार हम 2 वचन होते हैं। एक वचन होता है अधिक संज्ञाओं का पता चलता है, उसे
वचन कहते हैं। जैसे तोता आवाज की नकल कर रहा है, तोते आवाज की नकल करता है। वचन के कितने प्रकार होते हैं? वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। इस समय हम समंथा ग्राम पंचायत के कंपोजिट विद्यालय में हैं। यहाँ हमारे साथ हैं प्रधानाध्यापक मोनिका जी। हम इनसे जानते हैं कि इस विद्यालय में जो ये काम चल रहा है ये किस स्तर से चल रहा है, विद्यालय की तरफ से चल रहा है या प्रधान की तरफ से चल रहा है, इसके बारे में इनसे हम जानते हैं। सर, इस समय हमारे यहाँ प्रधान जी की तरफ से कायाकल्प का काम बहुत अच्छे से हो रहा है और हमारा पूरा विद्यालय परिवार इससे काफ़ी संतुष्ट है और बहुत अच्छे से प्रधान जी ने, चूँकि आप देख ही रहे होंगे कि बाउंड्री वगैरह, टीन शेड वगैरह, किचन शेड, बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने बच्चों के लिए की है। बाकी विद्यालय परिसर में जो भी आप देख रहे हैं पेड़ पौधे, हमारा विद्यालय परिवार भी उसमें काफ़ी सहयोग करता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चों के लिए यहाँ शौच के लिए क्या व्यवस्था है? जी सर, बच्चों के लिए सर शौचालय की थोड़ी सी हमारे यहाँ स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि शौचालय आधे में ही रह गया था पुराने प्रधान जी के कार्यकाल में। तो वहाँ पे सर सबसे बड़ी बात है कि बालक बालिकाएं दोनों के लिए एक ही में है और दोनों में डोर नहीं है। यहाँ पे दोनों में दरवाजे टूटे हुए हैं, शीट भी वहाँ की ठीक नहीं है और कुल मिला के सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है हमारे स्कूल की, चूँकि जूनियर की भी बच्चियाँ हैं वो काफ़ी बड़ी है, तो उनको आने जाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। पानी की व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है, चूँकि हमारे नए प्रधान जी लगे हुए हैं, उस व्यवस्था में जल्दी हो जाएगी। पर यहाँ जो भी शौचालय में के अंदर की जो स्थिति वो ठीक नहीं है सर, बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती है। हम लोग अपने से कोशिश करते हैं कि उन कमियों को दूर किया जाए, लेकिन जब तक हम यही कहेंगे कि जब तक प्रधान जी सहयोग कर दे अगर उसमें, तो बहुत अच्छी बात है। कंपोजिट विद्यालय प्रधानाध्यापक शाहिद जमाल जी हैं, इनसे बात करते हैं। प्रधान के कार्य से आप संतुष्ट हैं? का मामला यह है कि हमारे यहाँ जब से नए प्रधान तब से उन्होंने बहुत सा काम करवाया, जिससे हम टीचरों का भी बहुत हौसला बढ़ा। जब स्ट्रक्चर खराब रहता है तो हम 30 किलोमीटर गाड़ी चला के स्कूल आते हैं, उस मूड से जो है शिक्षण कार्य करते नहीं बनता है। लेकिन अगर हमारा स्ट्रक्चर अच्छा होता है तो हमारा बच्चा भी स्कूल आके उसका पढ़ने में नहीं सकता है और टीचर का पढ़ाने में नहीं सकता है। तो उस स्ट्रक्चर को ठीक करने में हमारे प्रधान जी ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। चार दीवारी जहाँ जहाँ से छोटी चीज़ें हैं उसका निर्माण करवा दिया और सिर्फ निर्माण ही नहीं करवाया बल्कि संपूर्ण चार दीवारी को दोनों की पूजा कर दिया। तो अब जो असामाजिक तत्व तो ऐसे ही कूद के चले आते थे स्कूल बंद होने के बाद, कम से कम उसमें कुछ कमी आना चाहिए। और हम लोग जो पेड़ वेड़ लगाएंगे वो उम्मीद है कि अब सुरक्षित रहेंगे। इसी तरह स्कूल में सड़कों का भी निर्माण काफ़ी हद तक हो गया है और एक काम तो बहुत बड़ा हमारे प्रधान जी ने किया है कि उस तरह एक उन्होंने भोजनशाला बनवा दी है कि बच्चे हर जगह ऐसे ही सड़क पे या फील्ड में बैठ के खाना खाते हुए अच्छा मिल जाता है। तो उन्होंने एक पूरा बरामदा, 2 बरामदे, एक जूनियर सेक्शन के लिए, प्राथमिक के लिए बना दिया तो बच्चों को वहीं बिठा के खिलाया जाए और टाइल्स वगैरह लगा दी कि जिससे उसकी सफाई की व्यवस्था में कोई अड़चन ना हो। अब थोड़ी सी कमियां भी हैं, वो ये है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो भी ठीक हो जाए। जो जूनियर है उसकी बिल्डिंग है वो काफ़ी जीर्णशीर्ण अवस्था में हो गई है और उसमें बच्चों को बिठाते हुए डर लगता है। कई बार हमने भी इसके रिपोर्ट वगैरह भेजी है, जेल वगैरह है, उसका निरीक्षण भी करके गए, लेकिन वो किस स्तर पर कहाँ लटका हुआ है ये मेरी हम लोगों की जानकारी नहीं है। अब यह है कि आजकल तो जाड़े के दिन है, बच्चों को हम फील्ड में कहीं बिठा लेते हैं या प्राथमिक की कक्षाओं के साथ एडजस्ट करके काम चला रहे हैं। लेकिन ये कि बिल्डिंग अगर सही तरह से बन जाए तो कम से कम हमारे जूनियर के बच्चों में बैठने उठने के लिए व्यवस्थित हो जाए।
हमारे यहाँ विद्यालय की बहुत दयनीय स्थिति थी। हमको मौका मिला कायाकल्प करने के लिए और विद्यालय का हमने कायाकल्प कराया। उसमें 3 बच्चों के खाना खाने के लिए बनवाया, बाउंड्री बनवाई, विद्यालय में इंटरलॉकिंग करवाए और उसके गांव सभा में भी अभी थोड़ा कुआं की गांव के अंदर जो कुआं है उसमें बाउंड्री उसकी जो गलत जगत बनवाए। हैंडपंप हमारे यहाँ एक भी नहीं चालू थे, उनको चालू करवाए, रिबोर करवाए और कुछ नालियाँ थी उसको सफा करवाए जो खेती के लिए सिंचाई होती है। प्लस इसमें हम साथ साथ अपने गांव का जो जितनी सड़कें उसको सफा करवाए। आता है हमारे यहाँ सफाई कर्मी आते हैं और अच्छा काम करते हैं संतुष्टिपूर्वक। जब भी जहाँ बुलाया जाता है वो वहाँ हाजिर रहता है। और एनम आती हैं, एनम सेंटर के आरी बगल बैठ के गांव में या विद्यालय में बैठ के अपना काम करती हैं। एनम सेंटर पे वैसे सब ताला वाला लगा नहीं है, एक भी खिड़की दरवाज़ा नहीं है, तो वहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पंचायत भवन बहुत अति आवश्यक है बनना। अब ये जर्जर स्थिति में है। अब ये किस तरह से बनेगा, ये शासन तक इसकी आवाज़ पहुँचे और शासन इसको देखे कि किस तरह से इसको फिर से मेंटेनेंस किया जाए या ध्वस्तीकरण दिया जाए। और ये हम स्वयं चाहते हैं कि ये फिर से बने कि हमारे यहाँ जो पंचायत भवन एकदम जर्जर हो गया है। उनको यहाँ बैठाया जाए, उनके लिए जानवरों का जमावड़ा रहता है या तो यहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा बना रहता है। ये आपको दिख रहा है पंचायत यहाँ पर ना तो जंगले लगे हैं और ना किसी तरह का दरवाजा। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे एक नए गांव किस तरीके से बना है शौचालय। क्या वहां पर गांव के लोग कर जाते हैं शौच के लिए या नहीं, खुलता है शौचालय का दरवाजा या नहीं, पंचायत भवन बनकर तैयार हो गया है, उसमें पंचायत सहायक कब बैठेंगे, ये सब आपको दिखाएंगे। खबर पंचायत में गांव की समस्याओं से कराएंगे रूबरू। आप हमारे साथ बने रहिए एमबी न्यूज यूपी पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। आ रहे हैं आपके गांव, हो सकता है अगला गांव आपका। हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।